मेरी प्रेतग्रस्त दादी और मैं, हम अकेले हैं। 10 साल पहले, जब गर्मियों में सूरज की गर्म किरणें पर्दों से होकर आ रही थीं, मैं उत्सुकता से बिस्तर से उछल पड़ा, रोमांच के लिए उत्साहित था जो मेरा इंतजार कर रहा था। यह मेरी गर्मियों की छुट्टी का पहला दिन था, और मैं इसे अपनी प्यारी दादी के साथ देहात में बसे उनके आरामदायक पुराने घर में बिताने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। गुड मॉर्निंग दादी। मैंने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहा। ताज़ी बनी कॉफी की खुशबू हवा में भर गई थी। दादी पहले से ही रसोई में थी, स्टोव पर पैनकेक पलटते हुए एक खुशनुमा धुन गुनगुना रही थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनकी आंखों के कोने सिकुड़ रहे थे। नाश्ता लगभग तैयार है। तुम टेबल पर क्यों नहीं आ जाते और मैं नाश्ता तुम्हारे लिए बना कर लाती हूँ। मैं उत्सुकता से रसोई की मेज पर बैठ गया। स्टोव से आ रही स्वादिष्ट सुगंध से मेरा मुंह पानी पानी हो गया। जैसे ही दादी ने सिरप के साथ फूले हुए पैनकेक परोसे, मैं खुद को खुशी से झूमने से नहीं रोक सका। मैं अपनी दादी के साथ यहीं रहना पसंद करूंगा। नाश्ते के बाद दादी और मैंने पूरा दिन उनके घर के पीछे के जंगल में घूमते हुए, जंगली फूल इकट्ठा करते हुए और तितलियों का पीछा करते हुए बिताया। हम सूरज की रोशनी से जगमगाते जंगल में घूमते हुए हंसे और बातें की। बाहरी दुनिया की चिंताएं हमारे हर कदम के साथ दूर होती जा रही थीं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा, परिदृश्य पर एक गर्म सुनहरी चमक बिखेरते हुए दादी और मैं घर लौट आए। हमारे दिल खुशी और संतोष से भरे हुए थे। हम शाम की शांति और सुकून का आनंद लेते हुए पोर्च के झूले पर बैठे, जबकि जुगनू ढलती रोशनी में नाच रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मैंने दादी के व्यवहार में सूक्ष्म बदलाव देखना शुरू कर दिया। पहले तो ये बहुत ज्यादा चौंकाने वाला नहीं था, बस छोटी छोटी बातें जो थोड़ी अजीब लगती थीं। वह भूल जाती थी कि उन्होंने अपनी चाबियां कहाँ रखी है, या कहानी सुनाते समय समय का ध्यान नहीं रखती थी। मैंने इन अजीबोगरीब चीजों को बुढ़ापे के साथ आने वाली भूलने की आदत के अलावा कुछ नहीं समझा, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी की एक सताती हुई भावना मुझे परेशान करने लगी। दादी के व्यवहार में कुछ ठीक नहीं था। कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था, जिसका मैं ठीक से पता नहीं लगा पा रहा था। फिर एक रात, जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ अपने आसपास घर की आवाजें सुन रहा था, तो मैंने नीचे से दादी की आवाज सुनी। ये धीमी और कर्कश थी, एक अजीब, दूसरी दुनिया जैसी तीव्रता से भरी हुई थी जिसने मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। जैसे जैसे मैं रेंगता गया, मेरे भीतर जिज्ञासा और भय की जंग छिड़ गई। मैं बिस्तर से उठकर सीढ़ियों से नीचे उतरा, मेरा दिल मेरी छाती में धड़क रहा था। जब मैं नीचे की सीढ़ी पर पहुंचा तो मैंने जो देखा, उससे मैं स्तब्ध रह गया। दादी लिविंग रूम के बीच में खड़ी थी, उनकी आंखें चमकीली और खाली थीं। उनका शरीर थोड़ा हिल रहा था, जैसे कि वे किसी मदहोशी में हों। और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन ये दादी की आवाज नहीं थी जो उनके होठों से निकली। यह एक ऐसी आवाज थी जो द्वेष और अंधकार से भरी थी। एक ऐसी आवाज जिसने मेरी नसों में डर की बर्फीली लहरें भेज दी। मैंने डर के मारे देखा कि दादी का शरीर ऐंठ रहा था और ऐंठ रहा था। उनके चेहरे के भाव उनकी हमेशा की गर्मजोशी और दयालुता की एक विचित्र नकल में बदल गए थे। तब मुझे एक भयानक भय के साथ पता चला कि मेरी दादी अपने आप में नहीं थी, उन पर किसी दुष्ट और बुरी चीज का साया था। मेरे अंदर घबराहट भर गई, मेरी इंद्रियों पर हावी होने की धमकी दी, लेकिन मैंने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। मुझे दादी की मदद करनी थी, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए मैं आगे बढ़ा। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन दृढ़ थी।
दादी। मैंने पुकारा, प्रार्थना करते हुए कि उनका कुछ हिस्सा जो हो रहा था उसके बारे में जागरूक रहे। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। उनका शरीर उस अंधेरे बल की पकड़ में छटपटा रहा था जिसने उन्हें बंदी बना रखा था। लेकिन फिर उनकी आंखें झपक उठी, बस एक पल के लिए, और मुझे पता था कि वह अभी भी वहां कहीं आजाद होने के लिए संघर्ष कर रही थी। दादी, मेरी बात सुनो। मैंने विनती करते हुए कहा, करीब आते हुए। आपको इससे लड़ना होगा। आपको इसे दूर धकेलना होगा। लेकिन दादी पर राक्षस की पकड़ मजबूत थी। इसका प्रभाव गहरा और कपटी था। वह उन्हें बचाने के मेरे कमजोर प्रयासों का सामना करते हुए हंसा, अपनी शक्ति और क्रूरता से मुझे चिढ़ाता रहा। मेरे अंदर निराशा उमड़ पड़ी क्योंकि मैं राक्षस को भगाने और दादी को उसके चंगुल से मुक्त करने का तरीका खोज रहा था। और फिर स्पष्टता के एक पल में मुझे दादी की पुरानी कहानियां याद आई जो मुझे प्यार और विश्वास की शक्ति के बारे में बताया करती थी, जो सबसे बुरे बुरे से भी ज्यादा बुराइयों को दूर कर सकती हैं। मेरे दिल में एक दृढ़ निश्चय के साथ मैंने अपनी आंखें बंद की और दादी की ओर हाथ बढ़ाया, अपने शब्दों में अपने प्यार और शक्ति का हर अंश उड़ेल दिया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दादी। मैंने फुसफुसाया, मेरी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। आप इससे ज्यादा मजबूत हैं। आप इससे लड़ सकते हैं। मुझे आप पर विश्वास है। दिल की धड़कन के लिए सब कुछ अधर में लटक गया। हवा तनाव और अनिश्चितता से भरी हुई थी। और फिर मेरी पूरी राहत और आश्चर्य के लिए मैंने कमरे की ऊर्जा में बदलाव महसूस किया। दादी को निगलने वाला अंधेरा किनारे से पीछे हटने वाले द्वार की तरह पीछे हटने लगा, और मुझे पता था कि हम जीत गए हैं। जैसे ही राक्षस के आखिरी निशान मिट गए, दादी फर्श पर गिर गई। उनकी सांसें उखड़ रही थीं और वे थकी हुई थी। मैं उनके पास गया, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और राहत के आंसू मेरे चेहरे पर बहने लगे। वो सुरक्षित थी, वह आजाद थी, और उस पल में कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसके बाद के दिनों में दादी धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगी। उनके पास मौजूद होने की यादें एक बुरे सपने की तरह फीकी पड़ने लगी। हमने कभी इस बारे में बात नहीं की कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन हमारे बीच का बंधन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता गया क्योंकि हम एक दूसरे से चिपके हुए थे, हमें दिए गए दूसरे मौके के लिए आभारी थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, उस भयावह रात की याद मेरे दिमाग में बनी रही, जो हमारी साधारण दुनिया की सतह के ठीक नीचे छिपे अंधेरे की लगातार याद दिलाती रही। और इसलिए मैंने हमेशा सतर्क रहने की कसम खाई। जो भी भयावहता हमारे रास्ते में आ सकती है उसका सामना करने के लिए तैयार, इस ज्ञान में सुरक्षित कि प्यार और साहस हमेशा अंत में जीतेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।